हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है योगेश साहू और आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपका बीएससी थर्ड ईयर का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, यूनिट 1 का। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उन क्वेश्चन के हिसाब से आपके टॉपिक को अरेंज कर रहे हैं, जिससे आप बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। देखिए, हम जो भी यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं एज अ नोट्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ, जिसे आप पढ़ सकते हैं। आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन आपको रिवीजन के लिए ज़रूर लिखना है, जिससे आपकी जो राइटिंग है वह भी अच्छे बने और जल्दी जल्दी आप सभी चीज़ों को लिख पाएँ, जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। क्योंकि जो एग्ज़ामिनेशंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा लिखना रहता है, तो अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे। बाकी आपको याद कराने का काम तो हम यहाँ पर कर ही रहे हैं। आपको अलग से याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स को ही हम यहाँ पर आपको रिवाइज भी करा देंगे, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, तो हमने कुछ वीडियोस पहले ही कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता क्या है इसके बारे में आपको बताया था, और किन में यहाँ पाया जाता है, किन कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है, किन यौगिक में पाया जाता है, इसके बारे में आपको बताया था। और आगे हम बात करें कि ऑक्टाहेड्रल के केस में स्प्लिटिंग को हमने देखा था, ऑक्टाहेड्रल में कैसे होता है उसके बारे में। फिर हम देख रहे हैं अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे स्प्लिटिंग होता है उसके बारे में। यह बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, चाहे आप पीआरएसयू यूनिवर्सिटी से संबंधित हों, या फिर आप बिलासपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित हों, या फिर आप हों दुर्ग यूनिवर्सिटी, बस्तर, रायगढ़, सरगुजा, छत्तीसगढ़ के अन्य विभिन्न यूनिवर्सिटी के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। बिलासपुर यूनिवर्सिटी और रायगढ़ यूनिवर्सिटी का यह एक फेवरेट टॉपिक है, तो इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके बाद कहीं और से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, पूरा नोट्स को आपको सिर्फ रिवाइज़न करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर इस थ्योरी को भी आपको पढ़कर सुना देंगे। तो हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर होता है एनर्जी, जिसे हम यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है, तो हम पहले भी बता चुके हैं, यह मेटल का जो है मेटल का जो है ऑर्बिटल्स हैं, और आपको पता है जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें मेटल आयन जो होता है वह जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स का होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनकी कुछ ऊर्जा पहले से ही होती है। जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होना रहता है तब लिगेंड क्या करता है, इस मेटल के नज़दीक में आता है, और आने के कारण क्या होता है, मेटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कुछ लिगेंड में कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों में रिपल्शन होता है, और रिपल्शन के कारण इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज होती है, और इस एनर्जी इंक्रीज होने से यहाँ पर आपका यह ऊर्जा स्तर का फॉर्मेशन होता है, जिसे आप हर्षित ऊर्जा स्तर कह सकते हैं, या फिर ऊर्जा स्तर में हर्षित स्तर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बैरी सेंटर देखने को मिलता है, इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यह ऑक्टाहेड्रल की केस में थोड़ा सा अलग होगा। कैसे बताऊं? तो यहाँ पर ईजी सेट जो होगा, 2 ऑर्बिटल का जो सेट होगा वह नीचे में रहेगा, क्योंकि इनकी जो एनर्जी होती है वह ये 3 ऑर्बिटल का सेट, जिसे T2G कहा जाता है, की तुलना में कम होता है। ठीक है, ईजी सेट की कम है ऊर्जा T2G के तुलना में। बैरी सेंटर से इसकी तुलना करें तो बैरी सेंटर से -0.6 डेल्टा T कम है इस ईजी की ऊर्जा, जबकि 0.4 डेल्टा T से अधिक है T2G की ऊर्जा बैरी सेंटर से। ठीक है, एक और चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे हम ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या करते थे, इस ऊर्जा स्तर में जो अंतर हुआ करता था उसे डेल्टा नोट से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन यहाँ पर टेट्राहेड्रल के केस में इसे डेल्टा T से शो करते हैं। अब आप इसमें कुछ भिन्नता भी देखेंगे, जो कि थ्योरी में आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चतुष्फलक के उपसंयोजी यौगिकों में धातु आयन चतुष्फलक के केंद्र तथा लिगेंड के चतुष्फलक के कोनों के एकांतर कोने पर होते हैं।
तो इस पॉइंट को भी आपको समझा ही देते हैं। यहाँ पर हमने डायग्राम आपका ऐड किया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंटर में एक मेटल प्रेजेंट है। यहाँ पर सेंटर में एक मेटल प्रेजेंट है जिसे Mn+ से रिप्रेजेंट किया गया है। यह एक बॉक्स आप एज्यूम कर सकते हैं जिसके सेंटर में लिया गया है इस जो आपका मेटल है उसको, और इसके एकांतर कोनों पर लिया गया है लिगेंड। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लिगेंड है एक कोने पर, तो दूसरे कोने पर लिगेंड आपको नहीं देखने को मिलेगा। उसके एकांतर क्रम में आपको लिगेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लिगेंड है तो आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर आपको लिगेंड मिलेगा। यहाँ पर लिगेंड नहीं है, यहाँ पर आपको लिगेंड दिखेगा। तो इस तरह से आपको एकांतर क्रम में देखने को मिलता है। आगे को एक और चीज़ आपको पहले ही बता देते हैं, जैसे आपका लिगेंड है ना, इन टेट्राहेड्रल के केस में जब लिगेंड आ रहे होते हैं तो ये मेटल के ऑर्बिटल्स के सीधे में नहीं आते हैं, बल्कि घूम फिर के आता है कह सकते हैं, यानी कि उसके सीधे में नहीं होते हैं। इसके कारण रिपल्शन कम होता है। रिपल्शन कम होता है तो एनर्जी कम इंक्रीज होता है ऑक्टाहेड्रल की तुलना में। तो अगर तुलना करते हैं ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल केस में स्प्लिटिंग अधिक होगा और टेट्राहेड्रल के केस में स्प्लिटिंग कम होगा। इसकी वैल्यू की बात करें तो जो टेट्राहेड्रल में बात करें तो उसका आधा होगा। ऑक्टाहेड्रल का आधा स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल में होता है, टेट्राहेड्रल में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब थ्योरी में उन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया गया है, एक बार आपको पढ़ के दिखा देते हैं। और कुछ डाउट रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। इतना चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। 3 लाइन इसमें, तीसरा लाइन में बोला गया है कि इस स्थिति पर कोई भी डी कक्षक लिगेंड की सीध में नहीं आता है, अभी हमने बताया। इस कारण से यहाँ विस्फोटन अष्टफल के क्षेत्र की अपेक्षा कम होता है। यह 10 dQ या फिर डेल्टा टी कहलाता है। और कक्षकों की अपेक्षा जो सापेक्ष स्थिति है उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो स्पष्ट होगा कि जो dx² y² माइनस में dz² लिगेंड अपेक्षाकृत दूर हैं, अतः कम ऊर्जा का संभ्रंश समूह Eg बनाते हैं। जैसा कि हमने कहा कि dx² माइनस y² dz² जो कि Eg सेट कहलाते हैं, यह कम ऊर्जा स्तर वाले होते हैं टेट्राहेड्रल के केस में, और Eg समूह बनाते हैं। अन्य 3 कक्षक होंगे जिनकी ऊर्जा अधिक होगी, और यह हो गए dxy dyz dzx। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए आपका Eg ऑर्बिटल है, तो यह जो है लिगेंड जो आ रहे हैं उससे अधिक दूरी पर होंगे। जब अधिक दूरी पर होंगे तो कम रिपल्शन होगा, कम रिपल्शन होगा तो इनकी एनर्जी कम इंक्रीज होगी। जबकि इन 3 ऑर्बिटल्स की हो सकता है कि ये जो लिगेंड आ रहा है उस लिगेंड के नज़दीक में हो, तो नज़दीक में होने के कारण क्या होता है, इनमें रिपल्शन अधिक होता है तो एनर्जी भी अधिक हो जाती है। बस इतना ही तो आपको समझाना है, इस फॉर्म में आपको लिखना है। अतः अधिक प्रतिकर्षण के कारण अधिक ऊर्जा समूह T2G बनाते हैं, और दोनों नए बने समूह में ऊर्जा का जो अंतर होता है डेल्टा टी कहलाता है। ठीक है, ये डायग्राम आपको हो चुका है, और ये भी हम आपको बता चुके हैं कि सेंटर में मेटल होता है और 4 कोनों पे एकांतर क्रम में आपके लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। अष्टफल के संकुलों में T2G Eg समुच्चयों में ऊर्जा का अंतर को डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल, यह हमने आपको बताया है। जहाँ टी का अर्थ चतुष्फलकीय होता है, टेट्राहेड्रल होता है। चलिए ये आप जान लीजिए, डेल्टा टी से शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्मॉल टी देख रहे हैं, इसे टेट्राहेड्रल के लिए यूज़ कर रहे हैं। T2G ऑर्बिटलों की जो ऊर्जा होती है वो औसत ऊर्जा स्तर या बेरी सेंटर से 0.4 अधिक, यह भी हमने आपको बताया है। Eg की ऑर्बिटल की जो ऊर्जा होती है 0.6 डेल्टा कम होती है। इस प्रकार चतुष्फलकीय क्षेत्र में T2G कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर में और Eg निम्न ऊर्जा स्तर में विपाटित होते हैं, जो कि अष्टफलकीय क्षेत्र से ठीक विपरीत होता है। इसका कारण धातु आयन की ओर आने वाला जो लिगेंडों के मार्ग में धातु आयन का कोई भी डी कक्षक नहीं आता है, तथा धातु आयन के dxy yz और dzx कक्षक लिगेंड के समीप होने के कारण अधिक प्रतिकर्षण का अनुभव उच्च ऊर्जा स्तर में विपाटित हो जाता है। चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा अष्टफलकीय क्षेत्र की तुलना में बहुत कम होता है, अर्थात डेल्टा टी का मान डेल्टा नोट से लगभग आधा होता है। ये पूरी चीज़ें हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार दोबारा देखिए इस वीडियो को, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कारण भी दिया गया है कि ऑक्टाहेड्रल के केस में क्यों ऊर्जा स्प्लिटिंग अधिक होती है और
क्यों स्प्लिटिंग कम होता है टेट्राहेड्रल के केस में। तो चतुष्फलक में आपके पास कितने जो लिगेंड हैं रहते हैं, चतुष्फलक में आपके पास 4 लिगेंड होते हैं जो कि मेटल के साथ जुड़ते हैं, जबकि ऑक्टाहेड्रल के केस में 6 लिगेंड होते हैं। जब ऑक्टाहेड्रल के केस में आपके पास 6 लिगेंड हैं, टेट्राहेड्रल के केस में आपके पास 4 लिगेंड हैं, तो ऑब्वियसली आप देखेंगे 6 लिगेंड अधिक रिपल्शन करेंगे कि 4 लिगेंड। आप देखेंगे कि 4 लिगेंड जो है 6 लिगेंड की तुलना में कम रिपल्शन करेंगे। कम रिपल्शन करेंगे तो कम एनर्जी इंक्रीज होगी। कम एनर्जी इंक्रीज होगी मतलब आपका जो डेल्टा टी की वैल्यू है वह डेल्टा नोड से काफ़ी कम होगा, यानी कि स्प्लिटिंग कम होगी। तो यही चीज़ है पहला पॉइंट में बोला गया है। और दूसरा पॉइंट में अगर आप देखें तो क्या चीज़ है कि भाई जो डी ऑर्बिटल्स है ना, यह लिगेंड के रास्ते में नहीं आता है, उसके आमना सामना नहीं होता है, यह घूम फिर कर अटैक करता है मेटल पर। इस कारणवश चतुष्फलक की जो व्यवस्था होती है उसमें स्प्लिटिंग कम होती है, रिपल्शन कम रहता है, इसलिए ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बोला गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं कि टेट्राहेड्रल के केस में कैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। D1 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब आपके डी ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी ऑर्बिटल्स में, आपको मालूम है। अब जब ये स्प्लिट होंगे तो आपका टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है, Eg नीचे में रहता है 2 ऑर्बिटल का सेट और T2G ऊपर में होता है 3 ऑर्बिटल का सेट। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, पहले लो एनर्जी लेवल में होंगे, और लो एनर्जी किसका है, Eg सेट का है। तो यहाँ पर आप पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर देंगे। अगर D2 कॉन्फ़िगरेशन होता तो 2 इलेक्ट्रॉन भरना होता, एक इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्बिटल्स में भर जाते, ठीक है। लेकिन अगर D3 कॉन्फ़िगरेशन है तो D3 कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ रहते हैं, एक वीक फील्ड लिगेंड है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। उसके केस में अगर वीक फील्ड लिगेंड है तब की स्थिति में 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। आप जानते हैं वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, वह स्प्लिटिंग बहुत कम कराते हैं, ऊर्जा स्तर में कमी रहती है, यानी कि जब ऊर्जा स्तर में भिन्नता नहीं रहेगी ज़्यादा, तब की स्थिति में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन सब में भर दीजिएगा आप। जैसे इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन क्रम से भरते हुए इस तरह से भर देंगे। लेकिन क्या है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में आपको क्या करना होता है, D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों में भरेंगे, फिर दूसरा पेयरिंग करा देंगे, क्योंकि जो ये 10 DQ है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसी तरह D5 कॉन्फ़िगरेशन, D6 कॉन्फ़िगरेशन, उन सभी को आप देख लेंगे। तो उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।